लोकसभा चुनाव के लिए 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। अभी 2 चरणों की वोटिंग बाकी है और फिर 4 जून को पता चल जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी। एक और भाजपा लोकसभा चुनाव में 400 पार का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष अपनी जीत का दावा कर रहा है। इस बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सियासी भविष्यवाणी सामने आ गई है। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड। जन स्वराज पार्टी के मुखिया और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का मानना है कि इस बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में मौजूदा भाजपा सरकार को लेकर ना तो कोई खास संतोष है और ना ही ऑल्टरनेटिव की कोई मजबूत डिमांड है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में जन स्वराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को एक और जीत दिला सकते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि भाजपा की सीटों की संख्या 2019 के करीब या उससे भी अधिक हो सकती है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा वापसी कर रही है, उन्हें पिछले चुनाव के समान ही सीटें मिल सकती है या थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बता दें कि भाजपा को 2019 में 303 सीटें मिली थी। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि हमें बुनियादी बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर मौजूदा सरकार और उसके नेता के खिलाफ गुस्सा है तो संभावना है कि चाहे कोई विकल्प हो, लोग उन्हें वोट देने का फैसला कर सकते हैं। अब तक हमने ऐसा नहीं सुना कि मोदी जी के खिलाफ व्यापक जनाक्रोश है। निराशा, अधूरी आकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन हमने व्यापक आक्रोश के बारे में नहीं सुना है। भाजपा के 370 और एनडीए के 400 पार सीटों से जुड़े सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा, अगर भाजपा 275 सीटें जीतती है तो उसके नेता ये नहीं कहेंगे कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने दावा किया था कि हम 370 जीतेंगे। इसलिए हमें यह देखने की जरूरत है कि क्या उन्हें बहुमत का आंकड़ा 272 मिल रहा है। राजनीति और बकवास चलती रहेगी। जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं वे ऐसा करना जारी रखेंगे, मगर मुझे कोई रिस्क नहीं दिखता और एनडीए सत्ता में लौटता दिख रहा है। प्रशांत किशोर का मानना है कि विपक्ष ने बीजेपी पर जीत के लिए मौके को कई बार गंवाया है। इनमें से भी विपक्ष के पास 3 ऐसे मौके थे जहां वह बीजेपी को मात दे सकती थी। प्रशांत किशोर ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद तो विपक्ष ने बिल्कुल हथियार ही डाल दिए थे। इसके बाद फरवरी में जब वे फिर से जागे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक इंडिया गुट हरकत में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भाजपा ने पहले ही अपनी खोई हुई जगह वापस पा ली थी। ये कोई पहली बार या आखिरी बार नहीं जब विपक्ष ने मौका खोया है। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारत जैसे देश में अगर आप विपक्ष में हैं तो यह मौका आपके पास हर 1-2 साल में आता है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के आधार पर विपक्ष के पास 3 ऐसे मौके आए जो 12 से 15 महीनों का दौर रहा, जिसमें बीजेपी, मोदी या उनकी सरकार बैकफुट पर रही। हालांकि विपक्ष उनको भुना नहीं पाया। पहला मौका 2015 में जब आप जीती थी चुनाव। कांग्रेस, टीएमसी से लेकर जेडीयू के लिए रणनीति बना चुके प्रशांत किशोर ने कहा कि 2015 में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता था, उसी साल नवंबर में बिहार में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी। उन्होंने कहा कि पूरा 2015 का साल और 2016 मई तक बंगाल, असम और तमिलनाडु के चुनाव हुए। उन 18 महीनों में बीजेपी को कहीं सफलता नहीं मिली। सिर्फ असम में बीजेपी गठबंधन की मदद से चुनाव में जीत हासिल करने में सफल रही थी। ऐसे में वह 15 महीने का समय विपक्ष और कांग्रेस के पास था। उस समय मोदी नए थे, उनकी कल्ट इमेज बननी शुरू हुई थी या नहीं शुरू हुई थी। उस समय सत्ता या व्यवस्था पर उतना नियंत्रण नहीं था। उस समय विपक्ष के पास बाउंस बैक करने का समय था। उस समय कांग्रेस और उनके साथियों ने उतना प्रयास नहीं किया। दूसरा मौका नोटबंदी के बाद का समय। प्रशांत किशोर ने कहा कि दूसरा मौका नोटबंदी के बाद आया। उस समय आर्थिक निराशा कह ले या ग्रामीण निराशा कह ले, दिख रही थी। नोटबंदी के ठीक बाद बीजेपी को यूपी में जीत तो मिली, लेकिन गुजरात के चुनाव से पहले पटेलों का आंदोलन शुरू हुआ, महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन शुरू हुआ। पूरे देश में एक माहौल बनना शुरू हुआ था जो बीजेपी के लिए या पीएम मोदी के लिए आसान नहीं था।
नवंबर 2017 में गुजरात के लिए जो चुनाव परिणाम आए थे, उसमें कांग्रेस ने अपने 20 साल में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था। बीजेपी मुश्किल से 15 सीट से गुजरात बचाने में सफल रही थी। उसके बाद कर्नाटक में उनकी हार हुई। इसके बाद बीजेपी लगातार 3 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान हारे। इसका मतलब है कि 2017 के मध्य से लेकर 2018 के अंत तक फिर 15 से 17 महीने का एक दौर था जब बीजेपी बैकफुट पर थी। उस समय विपक्ष के पास अवसर था कि वह चुनौती पेश कर सकते थे। उन्होंने वो मौका गंवा दिया। तीसरा मौका कोविड की दूसरी लहर के बाद। प्रशांत किशोर ने कहा कि तीसरा मौका फिर आया जब कोविड की दूसरी लहर आई। बंगाल के विधानसभा चुनाव में नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे थे। कोविड की दूसरी लहर के दौरान सरकार एक तरह से बैकफुट पर थी। उस समय पता नहीं चल रहा था कि क्या होगा। 10 साल में पहली बार सर्वे में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी आई थी। यह जून 2021 का समय था। बंगाल चुनाव हारने के बाद करीब 1 साल का समय बीजेपी और मोदी के लिए चुनौतीपूर्ण रहा था। विपक्ष ने फिर से वह अवसर गंवा दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि अंतिम मौका तब आया जब विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया। जून में विपक्ष एकजुट हुआ। देश में उनके समर्थकों में उत्साह आया कि इस बार एक मजबूत विपक्ष मिलकर शायद वो बीजेपी या मोदी को चुनौती देंगे। ये पहली बार है जब हम काशी का नामांकन अपने मायके उपस्थिति के बिना कर ले है। मां गंगा ही अब हमार माई है। मैंने इसलिए कहा था कि मां गंगा ने पहले मुझे काशी बुलाया था, अब मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। और इस आज आयोजन में इतनी सारी मातृशक्ति की मौजूदगी मुझे अभिभूत कर रही है। आप सभी समय निकालकर यहां आई, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अगर वो ऐसा करने में सफल होते तो बीजेपी का नंबर 220 से 240 भी हो सकता था। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी तीसरी पारी में आते ही कर सकते हैं 4 बड़े बदलाव। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।